जो वृंदावन धाम है वहाँ तुलसी की पौधा लगी हुई है और तुलसी की सुगंध आ रही है। मानो ऐसा लग रहा है वृंदावन धाम कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। आज स्वर्ग में आने की अनुभूति कर रहे हैं गोप ग्वाल। वृंदावन धाम पहुंच करके आज श्री कृष्ण के पिता नंद जी, यशोदा और सभी गोप ग्वाल अपने लिए मकान बनाए और वहीं निवास करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, एक दिन बलराम, गोप ग्वाल और कृष्ण कन्हैया लाल जो हैं वो गाय चराने के लिए यमुना नदी के तट पर गए। तो उन्होंने क्या देखा कि एक दैत्य बछड़े का रूप बना करके आया हुआ है। अब महाराज भगवान सर्वज्ञ जानने वाले थे, सर्वत्र जानने वाले थे। आज जान गए कि ये दैत्य है, तो सभी के देखते देखते आज भगवान ने उस दैत्य का सर्वनाश कर दिया, मृत्यु के घाट उतार दिया। आज सभी गोप ग्वाल ये दृश्य देख रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब भगवान अपने सखाओं के साथ लीला करने लगे। एक दिन कृष्ण कन्हैया जो है ग्वाल बाल के साथ गाय चरा रहे थे कि क्या देखा कि एक बकासुर नाम का दैत्य आया हुआ है और बकासुर जो है भगवान पर प्रहार कर रहे हैं। सबके देखते देखते बकासुर का मुख आज भगवान ने पकड़ा और उसे भी मृत्यु के घाट उतार दिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये जो बकासुर था ये पूर्व जन्म में दैत्य प्रमील के पुत्र थे। एक दिन वशिष्ठ मुनि ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम बके की भांति बकबक कर रहे हो, तो जाओ तुम बका हो जाओ। यही बकासुर बन के इस धरा धाम पर आए और भगवान के हाथ जो है मोक्ष को प्राप्त किए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब भगवान सुंदर राक्षसों का वध करते करते सुंदर ब्रिजधाम में लीला कर रहे हैं। एक दिन ग्वाल बाल को लेकर के कृष्ण कन्हैया जो है वो वन में गए। तो वन में क्या देखा कि एक अघासुर नाम का जो अजगर है वो अपने आप को ब्रज भूमि में ले आया था और उसकी शोभा इतनी थी कि मानो उस जैसा गुफा जो है वृंदावन धाम में नहीं था। आज ग्वाल बाल उस अजगर को देखे तो कहे कि कान्हा ये क्या है, कितनी सुंदर गुफा है। जब बाहर से ऐसा सुंदर दिख रहा है तो अंदर से कितना सुंदर होगा। आज कृष्ण भगवान ने रोका कि तुम मत जाओ, लेकिन ग्वाल बाल कहने लगे कि कान्हा दर्शन कर लेते हैं। जब इतना सुंदर बाहर से दिखाई पड़ रहा है तो अंदर जाकर के देख लेते हैं कि क्या है। आज बका अघासुर जो है अपना मुंह फाड़ के रखा है। आज सभी गोप ग्वाल जो हैं भीतर प्रवेश किए। कृष्ण कन्हैया सर्वत्र को जानने वाले थे। कृष्ण कन्हैया सोचने लगे कि अरे ये तो दैत्य है, तो चलो इसका भी उद्धार किया जाए। आज कृष्ण कन्हैया गोप ग्वाल के साथ भीतर प्रवेश किए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, जैसे ही गोप ग्वाल कृष्ण भीतर प्रवेश किए वैसे ही ये अघासुर नाम का जो अजगर है वो मुख को बंद कर लिया। अब जब मुख को बंद किया महाराज, तो जितने भी तन सुखा मन सुखा उनके गोप ग्वाल थे सबका दम घुटने लगा, श्वास बंद हो गया। अब कृष्ण को पुकार रहे कि कृष्ण हमें बचाओ, हमें बचाओ। आज
श्वास नहीं मिला तो सब मूर्छित हो गए। सबके देखते देखते आज कृष्ण कन्हैया अपने स्वरूप को बढ़ाने लगे और बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा लिया कि अघासुर को 2 भागों में विभाजित कर दिया और अघासुर को मृत्यु के घाट उतार दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे करके आज अघासुर को भी मोक्ष की प्राप्ति करा दी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि ये अघासुर कौन है जिसने भगवान के हाथ से मोक्ष प्राप्त की? तो कहे ये जो अघासुर है ना, ये शंकासुर नाम के दैत्य जो था उसका पुत्र अघ है। और एक बार ये अष्टावक्र मुनि जो कि टेढ़े मेढ़े चलते थे, तो अष्टावक्र जब रास्ते से जा रहे थे तो ये जो अघ है ये हंस पड़े। और मुनि जो है अपने मन को शांत करके आगे बढ़ते रहे, लेकिन ये जो अघ है ये बार बार जो है मुनि का अपमान कर रहे थे। तब अष्टावक्र ने श्राप दे दिया कि मेरे टेढ़े मेरे शरीर को देख करके तुम्हें हंसी आ रही है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जैसे मैं टेढ़ा मेढ़ा चलता हूँ वैसे ही तू भी सर्प बन जा, अजगर बन जा। आज अष्टावक्र ने इन्हें श्राप दे दिया और यही अघासुर बन करके इस वृंदावन के पावन भूमि में आए और भगवान के हाथों इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, जब ये अघासुर ने बालकों को निगल लिया था और अघासुर को मार डाला भगवान ने, तो ये वृत्तांत जो है पूरे 1 साल के बाद ब्रजधाम में जाकर अपने माता और पिता गोपाल को सुनाए। परीक्षित ने कहा कि महाराज ये कहानी सुनाने में, ये कथा सुनाने में 1 साल का समय क्यों लग गया? तो कहे कि जैसे ही अघासुर का वध करके भगवान अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ यमुना नदी के पावन तट पर बैठे हुए थे, तब सभी मित्र कहते हैं कि कान्हा अब हमें भूख लगी है, तो चलो हम लोग जलपान कर लेते हैं, भोजन पा लेते हैं। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, तो अपने अपने घर से आप जो जो पकवान बनाकर लाए हो सब निकालो। अब सुंदर यमुना जी के पावन तट पर गोलाकार बैठ गए, सब जो जो पकवान लाए थे, जो जो भोजन लाए थे वो सभी निकाले। लेकिन इसी मध्य में श्री दामा जी महाराज बैठे हुए थे। श्री दामा जी महाराज की जो माता थी वो कड़ी दी, कड़ी बात। अब जब श्री दामा जी ने देखा कि इनके घर से इतना सुंदर सुंदर पकवान आया है, खीर आया है, पूरी आया है, मालपुए आए हैं, तो वो सब कुछ आ गए कि मैं अपना कड़ी भात निकालूं कैसे। तो कहे अच्छा होगा कि मैं इनकी ओर पीछा करके मैं उधर भोजन प्राप्त कर लूं। आज श्रीदामा नाम के जो सखा थे वो सभी ग्वाल बाल से छिप करके आज कड़ी भात का पान कर रहे हैं। कृष्ण ने देखा, श्रीदामा क्या कर रहे हो? श्रीदामा ने कहा कुछ भी नहीं प्रभु, आप प्रसाद पाओ, आप भोजन करो। कृष्ण कहने लगे कि श्रीदामा आज माता ने क्या दिया है, हमें नहीं खिलाओगे? श्रीदामा ने कहा कि कुछ भी नहीं है महाराज, कुछ भी नहीं है, आप अपना भोजन पाइए ना। भगवान ने कहा अपने घर का भोजन तो हम रोज पाते हैं श्रीदामा, तो लो मेरे घर का भोजन तुम पालो, तुम्हारे घर का भोजन मुझे दे दो, मैं भी तो देखूं कि माँ कितनी सुंदर भोजन बनाती है। आज श्रीदामा महाराज जल्दी जल्दी उस कड़ी भात को खा रहे हैं, किसी कृष्ण को पता न चल जाए। कृष्ण ने ये देखा कि श्रीदामा महाराज कड़ी भात को खा रहे हैं, तब कृष्ण सामने गए श्रीदामा के और श्रीदामा के मुख में और हाथ में जो लगा था उस कड़ी भात को चाटने लगे।
और कृष्ण कहने लगे कि वाह श्रीदामा, इतना स्वादिष्ट कढ़ी भात तुम अकेले अकेले खा लिए। श्रीदामा कहने लगा कि प्रभु आपके घर से इतना सुंदर सुंदर पकवान आया है और कहा मैं एक गरीब ग्वाल, मेरे घर तो कढ़ी भात बना था और आप कह रहे राजा का पुत्र और राजा के घर में मक्खन दूध दही घी इसकी कमी नहीं होती, तो प्रभु आप कहाँ मेरे तुक्ष गोप के हाथों का प्रसाद खाएंगे, भोजन करेंगे। श्रीदामा ने कहा कि प्रभु ये आपके देने के लायक नहीं था। कृष्ण ने कहा कि जो माँ मेरे घर भोजन बनाती है वही माँ तुम्हारी भी है और उसी माँ ने भोजन बना करके तुम्हें दिया। तो श्रीदामा ये भेद कभी मत रखना, माँ जो भी अपने हाथ से बना कर दे दे वो अमृत के समान होता है। आज श्रीदामा के मुख पर और हाथ पर जो कढ़ी भात लगा हुआ था, आज परमपिता परमेश्वर उस कढ़ी भात को चाट रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उसी समय ब्रह्मा जी को ये पता चला कि परमपिता परमेश्वर हरि नारायण इस जगत में आए हुए हैं, तो वो देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आज पृथ्वी लोक पर आए। ब्रह्मा जी पावन यमुना जी के तट पर आए तो उन्होंने ये दृश्य देखा कि परमपिता परमेश्वर श्री ठाकुर जी श्रीदामा के हाथ में जो कढ़ी भात लगा है उसको चाट रहे हैं, उसका जूठन खा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी को मोह हो गया, कहे ये हमारे परमपिता परमेश्वर नहीं हो सकते। यदि ये परमपिता परमेश्वर होते तो ऐसे ही वन में गाय चराने के लिए थोड़े आते और फिर यहाँ आकर के ग्वाल और बाल का जूठन खा रहे हैं, तो परमपिता परमेश्वर नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को एक उपाय सोचा। ब्रह्मा जी ने कहा यदि ये परमपिता परमेश्वर है तो इनके साथ एक लीला करना चाहिए। आज ब्रह्मा जी जितने भी गाय थे बछड़े थे सबको लेकर के ब्रह्मलोक में रख दिया और मूर्छित कर दिया। और महाराज अब जब ग्वाल बाल नहीं दिखे, गाय बछड़े नहीं दिखे तो ग्वाल बाल कहने लगे कि हे कान्हा, यहीं पर तो हमारे गाय और बछड़े थे, कहाँ चले गए? कृष्ण ने कहा यहीं कहीं होगा, देखो। आज सभी ग्वाल बाल ढूंढने लगे लेकिन नहीं मिला। कृष्ण जी से आकर के कहे कि कान्हा तुम बंसी की धुन छेड़ो। बंसी की धुन सुन करके सभी गाय और बछड़े आ जाएंगे। भगवान ने बांसुरी की तान छेड़ी लेकिन बछड़े और गाय नहीं आए। आज कृष्ण भगवान समझ गए चलो ढूंढते हैं, मिल ही जाएगा। जैसे ही कृष्ण भगवान ग्वाल बाल से अलग हुए महाराज, वैसे ही ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बाल को मूर्छा प्रदान करके ब्रह्मलोक में ले गए। कृष्ण भगवान आकर के देखे तो ग्वाल बाल भी नहीं थे, गाय और बछड़े भी नहीं थे। कृष्ण भगवान जान गए, क्योंकि कृष्ण भगवान त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र को जानने वाले हैं। कृष्ण कन्हैया जान गए कि ये ब्रह्मा की करतूत है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, भगवान ने जितने भी ग्वाल बाल थे उसका स्वरूप बनाया और जितने भी बछड़े और गाय थे उसका स्वरूप बनाया, क्योंकि संध्या का समय हो गया था और माताएं घर में प्रतीक्षा कर रही थी। सुंदर सुंदर पकवान बना करके रखी थी माता कि हमारे पुत्र आएंगे तो इस पकवान को खाएंगे। आज भगवान ने स्वरूप बना लिया और संध्या का समय था, माताएं चिंतित हो रही हैं करके आज कृष्ण कन्हैया चले गए महल की ओर। और महल में जब महल की ओर गए तो क्या देखा कि सभी माताएं अपने अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, आज सभी ग्वाल बाल के चेहरे पर वो चमक थी मानो हजारों करोड़ों सूर्य जो है वो
वृंदावन धाम में आ गया है। आज माताएं मुख देख करके आज उनके स्तन से दूध की धारा बहने लगी। जैसे ही कृष्ण भगवान जो स्वरूप बनाया था उस ग्वाल बाल को देख करके जितनी भी माताएं थी उनके स्तन से दूध की धारा बहने लगी। आज बछड़ों का रूप बनाए थे कृष्ण कन्हैया, आज अपने बच्चों को देखकर गाय माता के स्तन से दूध की धारा पृथ्वी पर गिरने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित ये लीला करते करते 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा कि 1 वर्ष व्यतीत हो गया और अभी तक ये जो कृष्ण है वो अपने ग्वाल बाल को ढूंढ नहीं रहे हैं। तो क्या देखा कि चलो देख कर आते हैं। ब्रह्मा जी इस धरा धाम पर आए तो क्या देखा कि कृष्ण कन्हैया यमुना के तट पर बांसुरी बजाते हुए ग्वाल बाल को चरा रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये परम पिता परमेश्वर है, क्योंकि ग्वाल बाल और गाय और बछड़े को तो मैंने तो ब्रह्मलोक में रखा है, तो यहाँ पर ये ग्वाल बाल कैसे? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक गए, देखे, तब समझ गए कि ये परम पिता परमेश्वर है, इनके सिवा ऐसी लीला इस जगत में कोई नहीं कर सकता। आज ब्रह्मा जी जो है सात सांग दंडवत प्रणाम करके चरण में गिर गए, कहने लगे त्राहि माम महादेव, त्राहि माम हे भगवान, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे, हे प्रभु मैं आपके प्रताप को नहीं समझ पाया, आपकी परीक्षा लेने के लिए चला था। हे प्रभु आपके चरण कमल में मेरा निवेदन है, मुझे क्षमा कर दीजिए। कृष्ण कन्हैया कहने लगे कि ब्रह्मा जी यदि आपको क्षमा मांगना है तो उन ग्वाल बाल से मांगो, उन बछड़ों से मांगो जिनसे आप उनकी माताओं से अलग किए थे। तो आपने मेरा अपराध नहीं किया है, आपने उन ग्वाल बाल का अपराध किया है, उन माताओं के साथ अपराध किया है।